कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में हर दिन कुछ न कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। लोगों को सच पता नहीं चल पा रहा है आखिर 9 अगस्त को शुरुआती कुछ घंटों में क्या क्या हुआ। आप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखने के बाद क्या क्या हुआ और आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर इस केस में क्या क्या बात सही है और क्या गलत है। इस केस की पूरी टाइमलाइन को अगर सिलसिलेवार तरीके से हम समझें तो इस केस की सच्चाई को हम खुद समझ सकते हैं कि आखिर उस दिन लाश को देखने के बाद क्या क्या हुआ था। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी पुख्ता मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वह कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार ट्रेनी डॉक्टर को देखा था, फिर इन 4 से 5 घंटों में हॉस्पिटल ने और हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उन्होंने क्या क्या किया। 8 और 9 अगस्त की बात है। आपने अभी तक बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज आपको टाइम का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जिससे आप खुद समझ सकते हैं। सबसे पहले 6 बजे एक पहला शख्स सेमिनार हॉल में जाता है और वह देखता है कि वहां एक लड़की की बॉडी पड़ी है। वह चीखता है, भागता है, चिल्लाता है और वहां ड्यूटी पे जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे उनको जाकर के बताता है। सभी लोग जब इस बात को सुनते हैं तो सारे के सारे लोग सेमिनार हॉल की तरफ भागते हैं और वहां जाने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के 100 की ऐसी अवस्था को देख करके सब लोग हतप्रभ रह जाते हैं। डॉक्टर होते हैं इसलिए वो लोग फौरन ट्रेनी डॉक्टर के नब्ज को चेक करते हैं और उनको पता चल चुका है कि नहीं, अब ये इस दुनिया में नहीं है। 6 बजे पहला व्यक्ति देखता है और लगभग 7 बजे करीबन 1 घंटे के बाद वहां जो मौजूद डॉक्टर होते हैं वह स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को फोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ऐसी घटना घट चुकी है। ये बातें फोन डिटेल से और पुलिस ने जब CDR निकाला तो ये बात पता चल चुकी है कि 1 घंटे के बाद में कॉल किया गया था। आखिर ये लोग 1 घंटे तक क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किसी व्यक्ति ने सूचित किया। इधर जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं स्कूल से आधे घंटे की दूरी पे होते हैं, लगभग आधे घंटे की दूरी होती है। फूल बागान एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहते थे, उनका घर था, वहाँ पे रेसिडेंट था और वहाँ पे रहते थे और वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। जब उनको मैसेज मिला तो वह 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब 6 से लेकर के 8 बज गया है। पहली बार 6 बजे 100 को देखा गया था। 7 बजे जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है उनको कॉल किया गया। अब हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है उनको आने में 8 बज गया और लगभग 2 घंटे का जो बेशकीमती समय था उसको बर्बाद कर दिया गया था। फिलहाल अब प्रिंसिपल आते हैं, वह भी सेमिनार हॉल में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ की चीज़ों का मुआयना करते हैं और 9 बजे वो अपने ऑफिस में आते हैं। लाश को देखा गया था 6 बजे और अब बज गए हैं 9। लगभग 3 घंटा बीत चुका है। 9 बजे पहली बार डॉक्टर संदीप घोष ने कोलकाता पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि हमारे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है। अब कहानी को आप यहीं से समझें। जब भी कहीं अननेचुरल डेथ होती है तो फौरन पुलिस को कॉल किया जाता है, क्योंकि यह मामला अब पुलिस का होता है। और यहाँ 3 घंटे बीत चुके हैं। कोई भी व्यक्ति हो उस 100 को देख करके पता लगा सकता था कि इस 100 के साथ कितनी बर्बरता की गई है। 100 पे मात्र 1 अदद कपड़ा था और 100 के सभी हिस्सों पे चोट के निशान थे और आसपास के कई सारे क्राइम सीन हो सकते थे और थे, अहम सबूत थे वहाँ लगातार। लेकिन जब से इस घटना के बारे में हॉस्पिटल के लोगों को पता चला, सभी लोग सेमिनार में आ रहे थे, जा रहे थे, जिससे कई सारे
जो क्राइम सीन के सबूत थे वो मिट चुके होंगे, कई सारे लोगों के पैरों के निशान वहां पे थे। और इधर 3 घंटे जो बेशकीमती थे अस्पताल के आला डॉक्टरों ने बर्बाद कर दिए थे। 9 बजे कोलकाता पुलिस को फोन करते हैं और उसके बाद 10 से 12 मिनट पे कोलकाता पुलिस आ जाती है, जांच करती है क्राइम सीन। उसके बाद करीब 10:53 पे करीब 4 घंटे के बाद हॉस्पिटल को होश आता है। हॉस्पिटल के जो आला ऑफिसर होते हैं उनको होश आता है कि ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को बता दिया जाए। पहला कॉल ट्रेनी डॉक्टर की मां को किया जाता है और बताया जाता है कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से मैं बोल रहा हूं, आपकी लड़की की तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाइए। और फोन कट कर दिया जाता है। अब अचानक किसी की मां को फोन आए और इस तरह की बात कहे कि आपको जल्दी से हॉस्पिटल आना है और फोन कट जाए, तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी आप समझ सकते हैं। वह माँ परेशान होकर के दोबारा उसी नंबर पे कॉल करती है और पूछती है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। उधर से आवाज आती है कि हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, बस आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। और फोन कट गया। ऐसी बात सुनते ही माँ की हालत और खराब हो गई कि पहले तो बोल रहे थे तबीयत खराब है और अब बोल रहे हैं कि फौरन आ जाइए, इसका मतलब क्या है। फिर तीसरी बार कॉल किया गया उसी नंबर पे, तो उधर से फोन उठा और बोला गया कि मैं आरजीकर हॉस्पिटल से इंचार्ज बोल रहा हूं, आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। माँ ने जब ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये क्या हो गया। दोनों माँ और बाप जैसी हालत में थे बदहवास होकर के हॉस्पिटल की तरफ भागे। ट्रेनी डॉक्टर के घर से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 1 घंटे की है, तो लगभग 12 बजे वह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। 10:53 पे उनको कॉल आया था और वह 12 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वह बताते हैं कि हम ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होते हैं वो आते हैं, उनको दिलासा देते हैं। अब जो ट्रेनी डॉक्टर की माँ होती हैं वह कहती हैं कि मुझे मेरे बच्ची को देखना है। वो रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन कोई भी उनको दिखाने को तैयार नहीं था। वह गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। लगभग 12 बजे वो लोग हॉस्पिटल आए थे और अब 3 बज चुका था। लगभग 3 घंटा हो गए थे। उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया गया था, यही दिलासा दिया जा रहा था और ये बात बताई जा रही थी कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। लगभग 3 घंटे के बाद अस्पताल जागा और ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को बोला ठीक है चलिए आपको शव दिखाते हैं। जैसे ही माता पिता ने लड़की के ट्रेनी डॉक्टर को जो थी उनका शव देखा, शव पे नाम मात्र का एक कपड़ा था। शव के जो आंखों से खून, होठों से खून और बदन पे कपड़ा ना होने की वजह से शरीर के सारे जख्म दिख रहे थे। माँ ने चीखा और कहा कि कौन कहता है कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, इसकी तो हत्या की गई है, बेरहमी से हत्या की गई है। कोई भी देखकर बता देगा कि शरीर पे इतने जख्म कोई भी व्यक्ति मरने से पहले अपने आप को कैसे दे सकता है। ये सरासर हॉस्पिटल के लोग झूठ बोल रहे थे। माँ चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी बात को वहाँ पे कोई नहीं सुनता। यहाँ तक जो बात थी वो हॉस्पिटल में दबी हुई थी कि एक ट्रेनी डॉक्टर को जो थी उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब बात डॉक्टर के जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जब उनको जो और डॉक्टर थे, जब उनको ये बात पता चलती है तो उन लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया और देखते देखते ये बातें मीडिया की हेडलाइन में छा गईं। फिर कोलकाता पुलिस ने आनन फानन में हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसके बाद उन्होंने संजय राय को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया और कहा कि यही कातिल है और इसने ही रेप किया है। लेकिन जब आप ये टाइमलाइन को समझेंगे तो आप इस कहानी की कई परतें आप खुद खोल देंगे। आप समझ गए होंगे कि इस मामले में आखिर क्या क्या हुआ है, कहां कहां बातें छुपाई गई हैं और कौन कौन अपराधी हो सकता है। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे ऐसे सोच के लोगों को सबक मिलना चाहिए कि दोबारा वो इस तरह की कोई हरकत ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी।
ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।